अगर आप 8 kg का फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आईएफबी और सैमसंग के ये दोनों मॉडल ही अपने सेगमेंट के बेस्ट ऑप्शंस में से एक हैं। दोनों ही मशीन्स 5 स्टार बी रेटिंग, 8 kg कैपेसिटी, स्टेनलेस स्टील ड्रम और सॉफ्ट क्लोजिंग लिड के साथ आती हैं। लेकिन जब इन्हें डिटेल में कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है। आईएफबी का फोकस वॉशिंग परफॉर्मेंस और डीप क्लीनिंग पर है, जबकि सैमसंग एनर्जी एफिशिएंसी, इन्वर्टर मोटर और यूजर कन्वीनियंस पर ज्यादा फोकस करता है। तो चलिए डिटेल में इन दोनों वॉशिंग मशीन का कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो आईएफबी का ये वॉशिंग मशीन ब्लैक और मीडियम ग्रे कलर कॉम्बिनेशन में आती है, जो काफी प्रीमियम लगती है। इसमें सॉफ्ट क्लोज डोर दिया गया है, जिससे लीड अचानक बंद नहीं होती और सेफ्टी भी इम्प्रूव होती है। मशीन का वेट 31 kg है, इसलिए स्पिन के टाइम स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग का ये वॉशिंग मशीन लाइट ग्रे फिनिश के साथ आती है और इसमें टेम्पर्ड ग्लास सॉफ्ट क्लोजिंग लिड दिया गया है, जो मशीन को और भी प्रीमियम लुक देता है। सैमसंग का वेट 28.5 kg है, जो आईएफबी से थोड़ा हल्का है, लेकिन हल्का होने की वजह से इंस्टॉलेशन के टाइम इसे मूव करना भी थोड़ा आसान रहता है। दोनों मशीन्स में स्टेनलेस स्टील ड्रम दिया गया है, जो रस्ट फ्री होता है और लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करता है। कैपेसिटी की बात करें तो दोनों मशीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में 8 kg वॉशिंग कैपेसिटी मिलती है, जो 4 से 5 मेंबर्स की फैमिली के लिए परफेक्ट है। साथ ही डेली क्लोथ्स, जीन्स, बेडशीट्स, टॉवेल्स, कर्टन्स और लाइट ब्लैंकेट्स दोनों मशीन में इजिली वॉश किए जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, यानी दोनों की वॉशिंग टेक्नोलॉजी पर। आईएफबी के इस वॉशिंग मशीन में डीप क्लीन टेक्नोलॉजी, पावर्ड बाय एआई, एक्टिव मिक्स टेक्नोलॉजी, फजी लॉजिक और एक्वा एनर्जी जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। डीप क्लीन टेक्नोलॉजी कपड़ों से टफ स्टेन्स को बेटर तरीके से रिमूव करती है। वहीं एक्टिव मिक्स डिटर्जेंट को पहले ही अच्छी तरह डिजोल्व करता है, जिससे डिटर्जेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और क्लीनिंग और भी इफेक्टिव हो जाती है। एआई टेक्नोलॉजी लॉन्ड्री लोड को एनालाइज करके वॉश सेटिंग्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है। वहीं फजी लॉजिक भी कपड़ों के हिसाब से वाटर लेवल और वॉश साइकिल ऑप्टिमाइज करता है। इसकी सबसे खास फीचर एक्वा एनर्जी है, जो हार्ड वाटर को कंडीशन करके डिटर्जेंट की क्लीनिंग पावर को इंप्रूव करता है। तो अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है तो ये फीचर काफी यूजफुल साबित होता है। सैमसंग की बात करें तो इसमें इको बबल टेक्नोलॉजी दी गई है। यह टेक्नोलॉजी डिटर्जेंट को पानी और हवा के साथ मिक्स करके बबल बनाती है, जो कपड़ों के फाइबर्स के अंदर जल्दी पेंट्रेट करते हैं। इससे कपड़े अच्छी तरह क्लीन होते हैं और फैब्रिक्स पर भी सॉफ्टनेस बनी रहती है। सैमसंग में पीपी डुअल विंग पल्सेटर और इंसेंटिव वॉश ऑप्शन दिया गया है, जो हैवली सॉइल क्लोथ्स के लिए काफी यूजफुल है। वैसे तो डेली वॉशिंग के लिए इको बबल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन अगर ओवरऑल एडवांस क्लीनिंग टेक्नोलॉजी देखें तो आईएफबी यहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आता है। मोटर टेक्नोलॉजी में सैमसंग क्लियर एडवांटेज लेता है। सैमसंग के इस वॉशिंग मशीन में डिजिटल इन्वर्टर मोटर दिया गया है, जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कम नॉइज प्रोड्यूस करता है और वाइब्रेशन भी कम करता है। इसके साथ ही मोटर की लाइफ भी जनरली कन्वेंशनल मोटर से ज्यादा होती है। वहीं आईएफबी के इस मॉडल में इन्वर्टर मोटर नहीं दिया गया है। इसी वजह से सैमसंग डेली यूज में ज्यादा साइलेंट और एनर्जी एफिशिएंट मशीन बन जाती है। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों ही मशीन्स 5 स्टार रेटेड हैं, लेकिन एक्चुअल पावर कंजप्शन सैमसंग का कम है। आईएफबी लगभग 0.0106 किलोवाट आवर पर केजी पर साइकिल कंज्यूम करती है, जबकि सैमसंग सिर्फ 0.0083 किलोवाट आवर पर केजी पर साइकिल कंज्यूम करती है। तो लॉन्ग टर्म यूज में सैमसंग आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में थोड़ा और सेविंग कर सकती है। स्पिन स्पीड में देखा जाए तो आईएफबी हल्का सा एडवांटेज लेता है। आईएफबी की मैक्सिमम स्पिन स्पीड 720 आरपीएम है, जबकि सैमसंग 700 आरपीएम पर काम करती है। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आईएफबी कपड़ों से थोड़ा ज्यादा पानी निकाल देती है, जिससे ड्राइंग टाइम हल्का सा कम हो सकता है। वॉश प्रोग्राम्स की बात करें तो सैमसंग यहाँ ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसमें क्विक वॉश, बेडिंग, डेलिकेट्स, इको टॉप क्लीन, एनर्जी सेविंग, जीन्स, नॉर्मल, रिंस प्लस स्पिन और डिले एंड जैसे टोटल 9 वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं। वहीं आईएफबी में क्विक वॉश, प्री वॉश सोक, स्पिन एंड रिंस और फजी लॉजिक जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा आईएफबी एआई के थ्रू वॉश ऑप्टिमाइज करता है, जबकि सैमसंग यूजर्स को अलग अलग डेलिकेट प्रोग्राम चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अगर आप हार्ड वाटर एरिया में रहते हैं तो आईएफबी की एक्वा एनर्जी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हार्ड वाटर डिटर्जेंट की परफॉर्मेंस को कम कर देता है और कपड़ों पर मिनरल डिपॉजिट भी छोड़ सकता है। तो एक्वा एनर्जी इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देता है। वहीं सैमसंग में इस तरह का कोई डेडिकेटेड हार्ड वाटर ट्रीटमेंट फीचर नहीं दिया गया है। कन्वीनियंस फीचर्स में सैमसंग थोड़ा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है। इससे वॉश प्रोग्राम, रिमेनिंग टाइम और सिलेक्टेड सेटिंग्स देखना काफी इजी हो जाता है। वहीं आईएफबी में डिजिटल डिस्प्ले
अवेलेबल नहीं है। क्लीनिंग मेंटेनेंस की बात करें तो दोनों मशीन्स में स्टेनलेस स्टील ड्रम दिया गया है और दोनों में ड्रम क्लीनिंग फीचर भी मिलता है। सैमसंग का इको टॉप क्लीन रिमाइंडर यूजर्स को टाइम पर ड्रम क्लीन करने की याद भी दिलाता है, जबकि IFB में भी टफ सेल्फ क्लीन फीचर तो है लेकिन रिमाइंडर फंक्शन नहीं दिया गया है। सेफ्टी के मामले में IFB काफी अच्छा पैकेज प्रोवाइड करता है। इसमें चाइल्ड लॉक, डोर लॉक, शॉक प्रूफ बॉडी, ऑटो पावर ऑफ, मेमोरी बैकअप और रिंकल प्रिवेंशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं सैमसंग में भी चाइल्ड लॉक दिया गया है, लेकिन IFB एडिशनल सेफ्टी फीचर के साथ थोड़ा बेटर पैकेज ऑफर करता है। लिंट कलेक्शन के लिए IFB में लिंट फिल्टर दिया गया है, जबकि सैमसंग में मैजिक फिल्टर मिलता है जो कपड़ों से लिंट को इफिशिएंटली कलेक्ट करता है और वॉश के बाद क्लोथ को और भी क्लीन लुक देता है। तो चाहे लिंट फिल्टर हो या मैजिक फिल्टर, दोनों का काम सेम है। नॉइज और वाइब्रेशन की बात करें तो सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर मोटर इस मशीन को काफी साइलेंट बना देता है। तो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं या कम नॉइज वाली मशीन चाहते हैं तो सैमसंग बेटर चॉइस है। वहीं IFB भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन इन्वर्टर मोटर ना होने की वजह से सैमसंग जितना साइलेंट नहीं है। तो अगर ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो IFB का ये मॉडल उन यूजर्स के लिए बेस्ट रहेगी जो वॉशिंग परफॉर्मेंस, AI बेस्ड वॉशिंग, डीप क्लीन टेक्नोलॉजी और हार्ड वाटर में बेटर क्लीनिंग को प्रायोरिटी देते हैं। वहीं सैमसंग का ये मॉडल उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, डिजिटल इन्वर्टर मोटर, डिजिटल डिस्प्ले, प्रीमियम डिजाइन और साइलेंट ऑपरेशन चाहते हैं। वारंटी की बात करें तो IFB के इस वॉशिंग मशीन में 4 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड 10 इयर्स ऑन मोटर पे वारंटी मिल जाती है। वहीं सैमसंग के इस वॉशिंग मशीन में 2 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड 10 इयर्स ऑन डिजिटल मोटर पे वारंटी मिल जाती है। इनके प्राइस की बात करें तो IFB के इस वॉशिंग मशीन का प्राइस है 19,490 रुपीज के आसपास। वहीं सैमसंग के इस मॉडल का प्राइस है 21,190 रुपीज के आसपास। तो दोस्तों, दोनों ही वॉशिंग मशीन अपनी अपनी कैटेगरी में काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फाइनल चॉइस आपकी रिक्वायरमेंट और बजट पर डिपेंड करेगी। अगर ये कंपैरिजन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर दोनों मशीन्स को लेकर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।